प्रिय दोस्तों, प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करेंगे पंकज जी और इशिता जी की कहानी, जिसमें पंकज जी को लिवर सिरोसिस हो जाता है। उनको ऑटो इम्यून लिवर डिसऑर्डर था कि अपनी बॉडी के सेल ही लिवर को डैमेज कर, ऐसे में लिवर सिरोसिस होता है। धीरे धीरे परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। तब उनको लिवर ट्रांसप्लांट की हम सलाह देते हैं और उनकी वाइफ इशिता अबरोल जी, जो कि बहुत ही हिम्मत वाली हैं, उन्होंने 1% भी उसमें उनको परेशानी नहीं हुई और पहले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं इनको अपने लिवर का एक पार्ट दूंगी। 2 बच्चों को भी संभालती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और 60% से अधिक हिस्सा डोनेट करने के बावजूद भी 5वें ही दिन वो एक नॉर्मल लाइफ में वापस चली गई और उनके हस्बैंड की रिकवरी बहुत अच्छी हुई। कैसे रही उनकी जर्नी, क्या-क्या परेशानियाँ हुई पंकज जी को ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद की ज़िंदगी कैसी है, और कैसी हैं इशिता जी जो डोनर हैं, उनके बारे में आइए सुनते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम इशिता है और ये मेरे हस्बैंड है पंकज महंगी। मेरा हम जम्मू से हैं और मेरी एज है 34। तो इनको 3 इयर्स से प्रॉब्लम थी लीवर सिरोसिस की। पहले हम यहाँ ही दिखाते थे डॉक्टर अजीत सूद को। तो पहले इतना ज़्यादा नहीं था सुबह, बट लास्ट ईयर कुछ ज़्यादा हो गया। पेट में पानी होना स्टार्ट हो गया, स्वेलिंग हो गई, जॉन्डिस बढ़ गया था इनका। तो इसलिए हमने फिर डिसीजन लिया था इनका लीवर ट्रांसप्लांट का। सर ने सजेस्ट किया था हमें। हमारा लीवर ट्रांसप्लांट इधर डीएमसी में हुआ था और डॉक्टर गुरसागर सर ने किया था हमारा लीवर ट्रांसप्लांट। हमारा हुआ था 22 सितंबर को लीवर ट्रांसप्लांट। और मेरे हस्बैंड रहे थे 16 डेज एडमिट आईसीयू में और मेरा डिस्चार्ज हो गया था 8 डेज में। और रिकवरी में 1 मंथ लगा था मुझे ऑलमोस्ट, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग वेरी गुड एंड बेटर नाउ। मेरे हस्बैंड की रिकवरी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स एंड ही इज फाइन, ही इज बेटर, ही इज गुड। नहीं सर, कोई डाउट्स नहीं थे। आपने सजेस्ट किया था कि इट्स वेरी इजी प्रोसीजर एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट जब मैंने देखा था कि इनको इतनी प्रॉब्लम है, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं ही इनको लीवर डोनेट करूँगी। मैंने 68% अपना लीवर डोनेट किया था। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे उसके बाद भी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आई एम फाइन। अभी तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नॉर्मल घर का जैसे काम करती थी, बिल्कुल वैसे नॉर्मल लाइफ है मेरी। कुछ भी ऐसा इशू नहीं आया। आई हैव 2 किड्स और वो ट्विन्स हैं। उनका पूरा केयर मैं ही करती हूँ, घर भी मैं ही देखती हूँ, सब कुछ, स्कूल छोड़ना, सब कुछ, एवरीथिंग मैं सब कुछ मैं ही करती हूँ। सर एक्चुअली हम पहले स्टार्टिंग से इधर ही दिखा रहे थे सर को, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि डॉक्टर गुरसागर सर से मिल लो एक बार। तो जब हम सर से मिले, हम सेटिस्फाई हो गए थे सर से कि मिलके कि, और मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि मैं लीवर ट्रांसप्लांट सर से ही करवाऊंगा। और हम कहीं गए भी नहीं, बस हमें सर से मिलके ही लगा था कि हमने बस इधर ही करवाना है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और पूरी टीम इतनी कोऑपरेटिव है, इतनी केयरिंग है। हमें लगा ही नहीं कि हम किसी हॉस्पिटल में या आईसीयू में, अपना ही घर लग रहा था। और रात को आप 1 बजे 2 बजे भी कॉल करोगे, सब अवेलेबल होते हैं, कुछ भी ऐसा इशू हो जाए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका लीवर मैच हो जाता है तो प्लीज आप लीवर दीजिए। लीवर डोनेट करना इज अ वेरी बिग थिंग, और अपने आप किसी की जान बचाना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। आप प्लीज, और डॉक्टर गुरसागर सर से ही करवाइए प्लीज। थैंक यू। सो पेशेंस लर्न किया है मैंने कि पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज हर कुछ भी हो उसके लिए पेशेंस रखना ही पड़ता है। चाहे इनकी रिकवरी हो या मेरी रिकवरी हो, उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सब प्राउड फील करती हूँ कि मैं काम तो आई किसी इनके काम आई, और अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू। मेरा नाम पंकज मैकी है और मैं जम्मू से रहने वाला हूँ और मेरी एज है 42। मेरे को कोई 2-3 साल से सबसे पहले इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई थी। चेक किया तो मुझे लीवर सर्रोसिस की प्रॉब्लम आ गई थी। फिर उन्होंने जब मुझे बाद में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, सिम्टम्स आने लगे, जैसे पेट में पानी, पाँव में स्वेलिंग हो गई, जॉन्डिस बढ़ गया, तो उसके बाद उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि डॉक्टर सर गुरसागर सर से आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो जब हम उनके पास आए तो उन्होंने हमें बोला कि आप मतलब आपको सिम्टम्स अब ज़्यादा आने लगे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप
अपना लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ थोड़ा सोचिए कि वो करवाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए फिर हमने करवा लिया। और जब हम बेसिकली सर से मिले हैं, सर से मिले, तो जैसे उन्होंने हमें ब्रीफ किया या समझाया कि मतलब उसके बाद थोड़ा ऐसे वो हो गया, विश्वास हो गया कि नहीं हमें करवाना ही चाहिए, और क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स हो गया। तो रिलैक्स हो गया उसके बाद, तो मतलब सब कुछ ठीक ही रहा। मुझे लीवर मेरी वाइफ इशिता एब्रोल इनका नाम है, इन्होंने दिया, और इन्होंने लीवर का 68% मुझे डोनेट किया। और मेरा ऑपरेशन हुआ था, हम 21 सितंबर को यहाँ पे एडमिट हुए थे, और 22 सितंबर को हमारा ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद 15 to 16 डेज तक मैं यहाँ पे एडमिट रहा था। और ये डोनर थे मेरे वाइफ, ये कोई 67th डेज में और इनको डिस्चार्ज हो गए थे। मेरी रिकवरी तो 3 मंथ तक मोस्टली हो गई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब 3 मंथ तक हो गई थी। तो उसके बाद फिर अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर की वजह से, सर की वजह से सब कुछ, और इनका जो स्टाफ है या पूरी टीम है वो सब बहुत केयर करते हैं, और यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है तो वो देर ना करें, और वो क्योंकि ये करवाना ही पड़ेगा, और इसको आप जल्दी से जल्दी करवा लें और अपनी आने वाली लाइफ को सुखी सिक्योर रखें। करें। हाँ, मुझे उसके बाद तो काफ़ी मतलब जैसे मैं पहले लाइफ थी उससे और अब की लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा। और अब मैं मतलब पहले जैसी लाइफ में ही आ गया हूँ। अब तो मैं मतलब 3 महीने बाद तो मैं काम पे भी जाने लगा हूँ, सब कुछ करने लगा हूँ। तो अब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वॉक तो मैं 2 से 3 किलोमीटर तक कर लेता हूँ। और खाने का यही है कि आपको थोड़ा प्रोटीन की थोड़ी मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है, प्रोटीन ज़्यादा, एग्स हो गए वगैरह, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। और बाकी नॉर्मल जो घर का ही खाना खाना है, बाहर का नहीं आपने कुछ खाना है, वो घर का ही खाना है। मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेडिसिन से कुछ देर तक हम उसको रोक सकते हैं, बट उसका कोई वो नहीं है, उसका एंड में आपको करवाना ही पड़ेगा, और लेट नहीं करना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी जिसको ये लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है तो वो लीवर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। थैंक यू।